ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, आज है रविवार, दिन है पावन पवित्र सावन एकादशी का। आइए इस वीडियो में श्रवण करते हैं आज का सावन महत्म का अध्याय, रविवार व्रत कथा, और साथ के साथ हम श्रवण करेंगे कामिका एकादशी की दिव्य कथा। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। बस आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहें और सभी कथाओं का रसवादन करें। सबसे पहले कामिका एकादशी दिव्य व्रत कथा, जिसे जरूर से सबको सुनना चाहिए। कहा जाता है पूर्ण श्रद्धा विश्वास से इस कथा को सुनने से श्री हरि विष्णु खूब कृपा करते हैं और सदा सर्वदा पितृ भी प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त इस दिन तुलसी दल अर्पित करता है, दीप दान करता है और एकादशी की कथा सुनता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। तो पूरी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुने। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान ने कृष्ण से विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे जनार्दन, जगत के पालनहार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, पूजा विधि तथा व्रत कथा कृपया विस्तार से बताएं। मैं उसे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह एकादशी कामिका एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका महत्व इतना महान है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया है। अब मैं वही पवित्र कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का क्या महत्व है, इसके व्रत से कौन से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह पुण्य और अति पावन पवित्र कथा सब पापों का नाश करने वाली एकादशी है। अब मैं इसकी दिव्य महत्व तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी अधिक महत्व प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र तथा वन सहित पृथ्वी दान करने से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान की पूजा करने से हमें मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सर्वाधिक है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग कन्या पिन्नी आदि की पूजा स्वतः हो जाती है। इसलिए पाप से भयमुक्त होने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपवास नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत को करने से मिल जाता है। इस उपवास के पालन से मनुष्य को न केवल यमराज के कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी सबसे पृथक रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से पृथक रहता है, तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार में स्वर्ण और 4 बार रजत दान करने के फल के समान है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु को तुलसी का दल अर्पित कर कर पूजन करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातना नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमल पर अर्पित करता है उसे सब पापों से मुक्ति तुरंत मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को मनुष्य को जागरण करते रहना चाहिए तथा दीपदान भी करना चाहिए। उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समकक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके भीतर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के समक्ष जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। वह युद्ध कला में निपुण था लेकिन स्वभाव से अत्यंत क्रोधी भी था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से भारी विवाद हो गया। क्रोध उसका इतना बड़ा कि उसने विवेक खो दिया और उसी क्रोध में उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या का पाप अत्यंत भयंकर माना जाता है। देखते ही देखते उसका तेज नष्ट हो गया। समाज से उसका बहिष्कार कर दिया गया। कोई उससे बात तक नहीं करता था। उसके मन को भी कभी इस बात से शांति नहीं मिली। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वह अनेक ऋषि मुनियों के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्माओं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे इस पाप से भयंकर रूप से मुक्ति मिल सके। तब एक महान तपस्वी ऋषि ने करुणा से कहा, हे वत्स, तेरे अपराध का प्रायश्चित कठिन अवश्य है लेकिन भगवान विष्णु दयालु है। श्रावण कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो। भगवान विष्णु का पूजन करो, तुलसी अर्पित करो, रात्रि में जागरण करो और द्वादशी को विधि पूर्वक भगवान का व्रत करो और पारणा करो। भगवान अवश्य तेरा कल्याण करेंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर उस क्षत्रिय ने पूरे मन से कामिका एकादशी का व्रत किया। उसने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराया, पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया, घी का दीपक जलाया और अगले दिन भगवान के नाम का स्मरण वह करता रहा। रात्रि में उसने भगवान कीर्तन किया और जागरण करते हुए श्रीहरि भगवान का गुणगान वह करता रहा। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पारणा किया। जैसे ही उसका व्रत पूर्ण हुआ, भगवान विष्णु की असीम कृपा उस पर बरसने लगी। उसका मन निर्मल हो गया, वह समस्त पापों से मुक्त हो गया और उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। कुछ समय बाद जब वह शरीर से छूटा तब विष्णु के दिव्य पार्षद उसे वैकुंठ धाम में ले गए और भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी का महत्व इतना महान है। जो मनुष्य श्रद्धा से इनका व्रत करता है वह अनेक यज्ञ, तीर्थ और स्नान में बड़े बड़े दानों का पुण्य प्रताप घर बैठे प्राप्त कर लेता है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पितरों को भी उत्तम गति मिलती है। अतः अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए प्रत्येक श्रद्धालु को चाहिए कि वह कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करे, माँ तुलसी की सेवा करे, व्रत करे, दिव्य कथा का श्रवण करे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। सावन महीना आज के महत्व में भगवान कहते हैं, हे सनत कुमार, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के स्वर्ण गौरी व्रत को कहूंगा, ध्यान से सुनो। सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना और भगवान शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन कर प्रार्थना करना, हे देव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति है तो 16 बायने ब्राह्मण दंपत्ति को दे। यह जो कथा है यह स्वर्ण गौरी व्रत की कथा जो महादेव सनत कुमार को सुना रहे हैं। प्रिय श्रोताजनों, आगे महादेव कहते हैं, मेरे द्वारा हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति हेतु 16 बायने ब्राह्मणों को दे। बायने के लिए चावल से निर्मित 16 पकवान बांस के 16 पात्र में रखें। ब्राह्मण दंपत्ति को वस्त्रों से युक्त कर कहे, मैं व्रत की संपूर्णता का फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत जो है श्रेष्ठ रूप में कर रहा हूँ। अलंकार आदि से संपन्न, पतिव्रत, धर्म युक्त,
शोभन सुभाषिनी इसे ग्रहण करे। इस प्रकार 16 या 8 या 4 है या 1 साल तक व्रत का जो है संकल्प कर कर उद्यापन करे। पूजन की संपत्ति समाप्ति पर कथा श्रवण कर कर व्यास पूजन करे। सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया था, इसका क्या महत्व है, इसका कैसे उद्यापन होगा, यह सब मुझसे कहो। ईश्वर बोले, हे महाभाग, यह व्रत प्राणियों को सब संपत्ति देने वाला है। पहले समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नाम की एक पुरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्र प्रभ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके रूप लावण्य युक्त महादेवी का विशाल नाम वाली 2 पत्नी थी। राजा को महादेवी रानी अधिक प्रिया थी। एक दिन राजा शिकार करने जंगल गया। वहां सिंह, हाथी, हिरन आदि जानवरों का शिकार कर कर वह प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में वन घूमने लगा। घूमते घूमते राजा को एक तालाब दिखाई दिया जो कि भ्रमर, पपीहा और जीवों से नाना प्रकार के कमल, चमेली आदि फूलों से शोभायमान था। अप्सराओं के उस तालाब को देख राजा ने वहां जाकर अपनी प्यास बुझाई। वहां राजा ने अप्सराओं को गौरी पूजन करते हुए देखा और उनसे पूछा, देवी आप क्या कर रही हो? तो अप्सराएं बोली, हे नरोत्तम, मैं स्वर्ण गौरी व्रत कर रहे हैं। यह सब संपत्ति देने वाला महाव्रत है, आप भी इस व्रत को करें। राजा ने कहा, हे देवियों, आप इसकी विधि वह फल विस्तार से मुझसे कहें। तब वह अप्सराएं बोली, हे राजन, श्रावण शुक्ला तीज के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसमें भक्ति पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करें। 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाहिने हाथ में तथा स्त्री अपने बाएं हाथ में पहने। इस प्रकार विधि सुनकर राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर 16 तार के डोर को अपने दाएं हाथ में बांध लिया और शिव पार्वती को स्मरण करता हुआ अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देखकर बड़ी रानी महादेवी ने क्रोधित होकर राजा के बार बार मना करने के बावजूद उस डोरे को भुजा में तोड़कर सूखे पेड़ पर फेंक दिया। डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ भी हरा भरा हो गया। इसको देख छोटी रानी आश्चर्य युक्त हो गई और उस डोरे को देखकर बोली, यह कैसे हो गया? अपनी भुजा में उसने इसे बांध लिया। उसी दिन से उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करके राजा द्वारा त्याग दी गई और दुखी होकर वन में चली गई। वहां उसने देवी का ध्यान करते हुए पवित्र मुनियों के आश्रम में जगह जगह निवास किया। लेकिन मुनियों ने उसे देखकर कहा कि हे पापी, तू यहाँ से चली जा। इस तरह तिरस्कृत होकर दुखी होकर वह रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक पेड़ पर बैठ गई। उसी समय उसके आगे एक देवी प्रकट हुई। देवी को देख रानी ने देवी को प्रणाम किया तथा स्तुति की कि हे देवी, हे शंकर वामांगे, हे मंगले, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवी की प्रार्थना कर रानी ने देवी का पूजन वह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को राजा अपने घर ले आया। देवी के प्रसाद से राजा दोनों रानियों सहित सब सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को गया। हे सनत कुमार, अब उद्यापन की विधि सुनो। सब तिथिवार, चंद्रबल तथा ताराबल के हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य और धान्य के ऊपर घट रखे। घट के ऊपर 16 पल तांबे का बना हुआ पूर्ण पात्र तिल भर कर रखे। पूर्ण पात्र के ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमा रखकर 2 सफेद कपड़े और यज्ञोपवीत रखे। यथाविधि वेद मंत्रों से अच्छी प्रकार से पूजन करे और फिर रात्रि संभव हो तो जागरण करे। दूसरे दिन सुबह पहले ग्रह होम कर फिर प्रधान होम करे। तिल घी मिश्रित सामग्री से 1000 या 100 बार आहुति दे। आचार्य का पूजन कर 16 बाइनों का दान करे। तत्पश्चात सपत्निक 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करे। प्रिय श्रोताजनों, यह आज का अध्याय था जो मैंने आपको श्रावण महत्म के नियम के तहत सुनाया। कल हम आगे का अध्याय श्रवण करेंगे। अब आइए, रविवार है, सूर्य भगवान की कथा सुन लेते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। सूर्य भगवान की पूजा उपासना करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर
घर धन धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं पाल रही थी क्योंकि वह वृद्ध स्वरूप में थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में से बधी हुई गाय का थोड़ा गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया ने अपना आंगन नहीं लीपा। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और जलन करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देख के ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में खूब धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और वह बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती, कथा सुनती सुनाती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर भीतर बांधने लगी। सोने को गोबर को देखकर बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर खाक हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसी नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को देखकर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया को गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम विपत्ति में पड़ जाओगे, तुम्हारा महल में नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह से भयभीत दर्शन देकर राजा ने प्रातः उठकर ही डर के मारे गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती से क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, धन धान्य होती है और चारों ओर राजस्वी सुख मिलकर खुशहाली आती है और सारे श्रेष्ठ फल मिलते हैं। रोग दोष कष्ट शोक का निदान होता है। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के रोगों का हरण किया, मान सम्मान दिया, अपनी भक्ति के लिए चुना, उसी तरह से जो भी प्रिय श्रोता आज इस कथा को सुने उनके जीवन में खूब खुशियां देना, सौभाग्य देना, धन संपदा का वरदान देना और सदा सर्वदा व्रत करने योग्य बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित सबसे सुंदर कथा आरंभ करते हैं। दशी माता की कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से एक ऐसी देवी को प्रकट किया जिसका नाम एकादशी था। एकादशी माता ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मेरा इस संसार में आखिर क्या कार्य होगा? भगवान हरि ने कहा, हे देवी, जो मनुष्य एकादशी तिथि पर संयम रखेगा, भगवान का स्मरण करेगा, बुरे कर्मों से बचेगा और श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा, उसे तुम्हारी अवश्य कृपा प्राप्त होगी। एकादशी माता ने भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं सदैव आपके भक्तों की रक्षा करूंगी और उन्हें भक्ति और सदाचार की ओर प्रेरित करूंगी। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय तुलसी माता ने भगवान हरि की भक्ति में वह लीन थी। तुलसी माता ने भगवान से कहा, हे नारायण, मैं चाहती हूँ कि मैं सदैव आपके चरणों में रहूं और आपकी पूजा में मेरा श्रेष्ठ स्थान हो। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे तुलसी, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मेरे भक्त जब प्रेम से तुम्हारा एक पत्ता भी मुझे अर्पित करेंगे ना, तो उनके भाव मैं स्वीकार करूंगा और उनकी सब कामना सिद्ध करूंगा। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। समय बीत गया। हर महीने एकादशी माता अपने निर्धारित दिन पर आती।
जब एकादशी तिथि आती तब भगवान के भक्त उपवास, जप, ध्यान, पूजा और कथा श्रवण करते। लेकिन तुलसी माता के लिए भी एक विशेष दिन होता। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता को विश्राम दिया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के पत्ते नहीं तोड़े जाते। भक्त तुलसी को सिर्फ प्रणाम करते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। एक बार एकादशी माता तुलसी माता के पास पहुंची। उन्होंने तुलसी माता से कहा, बहन, आज मेरा पावन पवित्र दिन है। आज भगवान हरि के भक्त मेरा व्रत रखेंगे। तुलसी माता मुस्कुराते हुए बोली, बहन, आज तुम्हारे कारण मेरे प्रिय भगवान की भक्ति और भी बढ़ेगी। मैं भी आज विश्राम करूंगी और भगवान का ध्यान करूंगी। एकादशी माता ने कहा, तुम भगवान को अत्यंत प्रिय हो, इसलिए आज तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं दिया जाएगा। तुलसी माता ने कहा, जो भक्त मुझे प्रेम से प्रणाम करेगा और भगवान विष्णु का स्मरण करेगा, भगवान उसके भाव को अवश्य स्वीकार करेंगे। उसी नगर में एक गरीब भक्त था। उसके पास धन नहीं था, न बड़ा घर था, न कोई विशेष साधन था, लेकिन उसके हृदय में भगवान हरि के प्रति बहुत प्रेम था। वह प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीपक जलाता, हाथ जोड़कर कहता, हे तुलसी माता, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में भगवान के लिए बहुत प्रेम है। कृपा करके मेरी भक्ति स्वीकार करना। एकादशी के दिन वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, तुलसी माता को दूर से प्रणाम करता, लेकिन उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ता और कहता, आज तुलसी माता विश्राम करेंगी, मैं केवल भगवान का नाम लूंगा। फिर वह भगवान विष्णु की पूजा करता। एक दिन भगवान श्री हरि ने उस भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे और उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? भक्त के घर में भोजन बहुत कम था। उसने अपने लिए रखा हुआ भोजन भी साधु को दान दे दिया। साधु ने पूछा, तुमने अपने लिए कुछ भी क्यों नहीं रखा? भक्त ने कहा, महाराज, अतिथि के रूप में भगवान मेरे घर आए हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ और आपको भूखा मैं कैसे रख सकता हूँ? साधु मुस्कुराए। तभी अचानक पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। वृद्ध साधु के स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। भक्त भगवान के चरणों में गिर पड़ा और खूब रोने लगा। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारे पास धन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास हृदय सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ है, इसी कारण से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी वहाँ एकादशी माता भी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे भक्त, जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करता है, संयम रखता है, दूसरों की सेवा करता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश बढ़ जाता है। तुलसी माता भी वहां प्रकट हुई। उन्होंने भक्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में सदैव भगवान हरि की कृपा बनी रहेगी। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान श्री हरि ने कहा, वत्स, यही सबसे बड़ा धन है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, एकादशी केवल भूखे रहने का व्रत नहीं है। एकादशी हमें सिखाती है मन को भगवान में लगाना, क्रोध में नियंत्रण करना, झूठ छल कपट से बचना, जरूरतमंदों की सेवा करना और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना। प्रेम से बोलिए, एकादशी मात की जय। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन, सावन में कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। श्रावण में कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक पाप नाशक एकादशी है। इसका महत्व पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया था कि मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, क्या फल मिलता है उसके पूजन से, कौन से उसके देवता हैं और इसका पुण्य किस स्वरूप में है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सावन महीने में कामिका एकादशी आती है, जब सिंह राशि के बृहस्पति होने पर और व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिल जाता है। कहा जाता है जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी को दान कर देता है और एक तरफ जो कामिका एकादशी का व्रत कर लेता है वह दोनों के फल को एक समान कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि अगर एक तरफ आपने ब्याही गाय का दान कर दिया और एक तरफ आपने कामिका एकादशी व्रत कर लिया तो दोनों का फल एक समान मिल जाता है। गाय दान और वही फल कामिका
एकादशी व्रत को करने वालों को मिल जाता है। जो व्यक्ति सावन में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा सावन में नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए सभी को इस दिन कामिका एकादशी का व्रत करके श्रीहरि भगवान का पूजन करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि भी अगर आप श्रीहरि की पूजा करते हैं तो सभी भगवान विष्णु वैसे ही संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं, जिससे तुलसी की मंजरियों से श्री केशव जी का पूजन कर लिया हो वह भगवान हरि का प्रिय हो जाता है, उनके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है जो एकादशी के दिन तुलसी के दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सदा सर्वदा तुलसी स्पर्श करने से शरीर को वह पावन पवित्र बना देती है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज के भय को दूर करती है, आरोपित करने पर अर्थात रोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों को शोभावान बनाने से यह मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात तुलसी के पास दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिनका दीपक जलता है उनके पितृ स्वर्ग लोक में जाकर अमृत का पान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महत्व का वर्णन किया है। एकादशी सब पातकों को हरने वाली है, इसलिए हमें इसका व्रत जरूर करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक और महान पुण्य प्रदान करने वाली है और महान पुण्य देने वाली भी है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से इसका महत्व सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था लेकिन उसे शक्ति और बल का घमंड था। वह एक दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और वह उनकी उपासना में भी लीन रहता। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन न कर पाया और वह धरती पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के समय ब्राह्मण भोज आपके घर ब्राह्मण भोज जो है नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा, जब श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक तुम भगवान विष्णु का पूजन नहीं करोगे और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते, दान दक्षिणा नहीं देते, तब तक ब्रह्म हत्या दोष से तुम मुक्त नहीं हो सकते। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। प्रिय श्रोताजनों, यह सावन कामिका एकादशी की दिव्य कथा मैंने आपको सुनाई। कैसी लगी कमेंट्स में राधे राधे कहते हुए जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जी।